सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। अच्छा जी, आज की रूटीन है मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ इवनिंग टी, यानी कि हाई टी। और शाम में चाय हम लोग पी रहे हैं। आज चाय के साथ मैंने बनाई है मैक्रोनी और बिस्किट बाज़ार के हैं पैकेट वाले, और मैक्रोनी मैंने बनाई है क्योंकि अस्मीर जो है वो स्कूल से आए थे और अस्मीर ने लंच नहीं किया था आज। कैसे मामा, पेट भरा हुआ है तो इसलिए अब शाम में स्नैक्स में कुछ खा लूँगा, तो मैंने चाय टाइम में फिर ये उनके लिए बना लिया। और फ़ारिज़ अभी जो है वो सो रहे हैं क्योंकि वो स्कूल से आकर लंच करके सो जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता है सोने का और अस्मीर के पास इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए ये सब खा पी रहे थे। बाकी साथ साथ जो है वो मेरे ट्यूशन टाइम भी चल रहा था। मेरे पास एक बच्ची आती है ट्यूशन पढ़ने के लिए जो कि मेरी बिल्डिंग में ही रहती है, तो उसको मैं साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ा रही थी और उसको मैंने वीडियो में लिया तो वो थोड़ी शाय हो रही थी। खैर उसके बाद फिर मैंने अपने पहले जो बर्तन थे वो धोए चाय वगैरह के। उसके बाद फिर मैंने कहा कि कुछ और काम किया जाए, क्योंकि हाथ के हाथ बर्तन धो लो तो वो ज़्यादा सही रहता है, वरना जमा होते रहते हैं बर्तन तो बहुत मुश्किल हो जाती है उनको समेटना। और माशाल्लाह शाम का टाइम बहुत अच्छा हो रहा था, सनराइज़ का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा थी। आजकल मौसम नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो अच्छा लग रहा है मौसम इस टाइम पे एंजॉय करने का। मतलब घूमने का टाइम है, जैसे आप घूम सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वरना ज़्यादा सर्दी में भी जो है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर चीज़ जो है वो कवर करके जानी पड़ती है और ज़्यादा गर्मी में भी जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो खैर उसके बाद फिर हुआ ये कि मैंने बच्चों को कहा, बच्चों ने कारी साहब से पढ़ लिया था। ये टाइम थोड़ा सा कारी साहब का भी होता है, तो कारी साहब आते हैं उस टाइम पर पढ़ाने के लिए अस्मी फ़ारिज़ को। तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि चलो आप लोग भी होमवर्क कर लो, ताकि फिर मैं किचन टाइम में लग जाऊँ। मैं किचन में लग जाऊँगी तो फिर सही से पढ़ा नहीं पाऊँगी। अपने बच्चों को मैं ख़ुद ही जो है वो पढ़ाती हूँ, ट्यूशन मैंने नहीं लगाया, तो हमेशा से शुरू से मैंने ही पढ़ाया है, तो इसलिए अभी बच्चों को भी आदत है और मुझे भी आदत है बच्चों को पढ़ाने की। यहाँ पे बच्चे जो है वो अपना काम होमवर्क लेके बैठ गए हैं और साथ साथ जो है वो मस्ती पढ़ाई सब चल रही है बच्चों की। तो घर में ज़रा मस्ती से ही पढ़ते हैं बच्चे, आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा, क्योंकि ट्यूशन में तो एक टाइम बंधा हुआ होता है, बच्चे जाते हैं प्रॉपरली, आते हैं होमवर्क करते हैं। लेकिन घर में तो बस ये है कि मामा का मूड अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। इस तरीके से बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चों का मूड किस दिन अच्छा है किस दिन बुरा है। तो आज जैसे कि फ़ारिज़ बहुत मस्ती में है, आप लोगों को दिख रहा है, खूब मस्ती कर रहे हैं फ़ारिज़। खैर उसके बाद पढ़ाई हो गई, उसके बाद फिर हमने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टाइम हो गया था अच्छा खासी, और मगरिब होने वाली थी। मगरिब से पहले ही मैंने दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि आज बनाई थी मैंने दाल चावल, मलका की दाल चावल बनाई थी मैंने आज। तो मैंने दाल चढ़ा दी, दाल के अंदर सिंपल मसाले डाले और कोई ख़ास नहीं, बस वो डाल के उसको रख दिया पकने के लिए, क्योंकि जितनी देर पकेगी उतनी अच्छी बनेगी। तो इसलिए मैंने लंबे टाइम के लिए उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था, सारी चीज़ें डालकर, ताकि डिनर टाइम तक, ये 9 साढ़े 9 हम लोग मैक्सिमम डिनर कर लेते हैं, या मैक्सिमम 10 बज जाते हैं, उसके बाद फिर बहुत लेट नहीं करते। तो फिर यहाँ पे हो गई थी जी मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ के मैं फिर बैठ गई ये कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने मशीन लगाई थी और मशीन लगा कर जब ये कपड़े सारे सूख गए थे तो फिर मैंने कहा लाओ इनको अब फोल्ड अप करके रख देते हैं, समेट देते हैं, क्योंकि जो है ये बाहर टंगे टंगे भी मैले हो जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने इनको जल्दी से समेट के फिर उसके बाद यहाँ पर फिर बच्चे भी जो है वो आ रहे जा रहे थे। बच्चे कभी जो है मैच देख रहे हैं बाहर, कभी जो है वो खेल रहे हैं, कभी साथ साथ मामा के साथ आके बातें कर रहे हैं। तो बस यही सब इसी तरीके से टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर फ़हीम साहब तो ऑफ़िस चले जाते हैं, बस हम तीनों ही घर में होते हैं। तो कोई ना कोई एक्टिविटी या तो बच्चों के साथ लगे रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं, या फिर जो है पढ़ाई, या फिर मैं अपनी एडिटिंग वगैरह में जो है वो टाइम स्पेंड करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों को भी जो है वो दिखा सकूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मैं करती हूँ, मेरी डेली रूटीन क्या है। और इसी के साथ साथ
किचन भी चल रहा था। किचन में भी मैं बार बार आकर देख रही थी कि भाई क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे मैंने राइस बॉईल कर लिए थे, क्योंकि दाल बनी है तो चावल तो लाजमी बनेंगे, और इसी के साथ साथ दाल भी रेडी हो गई थी। तो दाल को भी मैंने यहाँ पे बघार लगा लिया, क्योंकि बच्चे होते हैं, अमूमन बच्चों का मूड अगर होता है या भूख ज़्यादा लग रही होती है तो बच्चे जल्दी खाना खा लेते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ माशाल्लाह सबके साथ बैठकर दस्तरखान पर खाना खाया जाता है। और ये चीज़ मैंने अपने ससुराल में, अपने घर में बहुत नोटिस की है कि हमेशा से हम भी जब छोटे थे तो हम भी अपने पापा का, अपने भाई का इंतज़ार करके फिर जो है खाना खाते थे। और जो है उसके बाद ससुराल में जब आए तो ससुराल में भी यही रूटीन थी कि जब सारे भाई ऑफिस से आ जाया करते थे माशाल्लाह से, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ एक लंबा सा दस्तरखान लगता था और सब हम लोग बैठकर माशाल्लाह सबके साथ बैठकर खाना खाते थे। तो हालांकि हमारे यहाँ शुगर पेशेंट्स भी थे, और उसके बावजूद भी जो है हम लोग सब साथ ही खाते थे कि नहीं, सब लोग साथ खाएंगे, उसी में ज़्यादा बरकत होगी। तो आप लोग भी जो है कोशिश करिए कि अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली के साथ ही बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पेंड करें टाइम, और उन लोगों के साथ ही बैठकर सब साथ बैठकर खाना खाएं दस्तरखान पे। तो इसमें बरकत भी होगी और आप लोग को वो खुशी भी मिलेगी जो आप लोग ढूंढते रहते हैं। कभी कभी हम लोगों को एहसास होता है कि हम बहुत अकेले हो गए, लेकिन जब हम अपनी फैमिली में बैठते हैं तो हम सारे टेंशन्स को भूल जाते हैं और सारी उन बातों को भूल जाते हैं जो हम अपने घर में या हम अकेले में सोच रहे होते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबकी फ़ैमिलियों को सलामत रखे, सबके घर शादो आबाद रखे। मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ साथ साथ रोटियाँ, क्योंकि रोटी बनाने का भी टाइम मैंने कहा हो गया था, बच्चों को भी जो है वो टाइम हो गया था, खेलते खेलते बहुत देर हो गई थी, और पापा के भी आने का टाइम हो गया था उनके, तो इसलिए मैंने कहा चलो रोटी भी बना ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाई, मैंने सिर्फ 3 रोटियाँ बनाई। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल नहीं पसंद, यानी कि बॉयल राइस नहीं पसंद, ठीक है। तो सिर्फ दाल चावल जब बनते हैं तो बॉयल राइस हम 3 बंदे खाते हैं, यानी मेरे दोनों बेटे और मैं, ठीक। और बाकी जो हस्बैंड साहब हैं वो रोटी खाते हैं, तो उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी। बाकी आधी रोटी या एक रोटी अगर मेरा दिल चाहता है तो मैं भी चख लेती हूँ, वरना अमूमन जो है वो ज़्यादातर मैं दाल चावल पे ही जो है वो ज़ोर करती हूँ, क्योंकि दाल चावल ऐसी चीज़ है कि अमूमन सबकी फेवरेट होती है और मेरी भी फेवरेट है। तो खैर ये सब हो गया, उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खा के फिर शूट नहीं किया खाना खा के, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोगों को जाना था सुपर मार्केट, और सुपर मार्केट से मुझे कुछ फ्रोज़न आइटम वगैरह लेने थे बच्चों के, उसके लिए लंच वगैरह के लिए। तो फिर देन हम लोग चले गए सुपर मार्केट तैयार होके खाना खा के, और वहाँ जाके फिर हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट की। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस थोड़ा सा बिलिंग में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ की जो रश है, क्राउड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को अंदाज़ा है कि बिलिंग में ऑटोमेटिकली टाइम लग जाता है, भले आपके पास 3 से 4 चीज़ें हों, लेकिन इस चीज़ में आपको टाइम लगता है। खैर यहाँ पे हम लोग चले गए, ये एंट्रेंस की वीडियो आ गई यहाँ पर। फिर हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट की, तो भरा पड़ा है फ्रोज़न आइटम, तो मतलब आपको निकम्मा कर दे आप निकम्मे हो जाएंगे अगर आपने फ्रोज़न आइटम की सारी चीज़ें लेना शुरू कर दी। तो आप घर में कुछ नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ फ्रोज़न आइटम उठाएंगे और उसको जो है वो डीफ्रोस्ट करेंगे, बनाएंगे और खा लेंगे। लेकिन मुझे जो चीज़ लेनी थी मैंने बस वही ली, मैंने कोई एक्स्ट्रा बाइंग नहीं करी वहाँ से। तो उस टाइम पर मुझे लेना थे बच्चों के लिए कुछ कबाब वगैरह और नगेट्स लेना थे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ये बच्चे बाहर का ही पसंद करते हैं, घर का नहीं पसंद करते। वैसे मैं बच्चों को होममेड देती हूँ सारी चीज़ें, शामी कबाब वगैरह मैं घर के बनाती हूँ, लेकिन दूसरे कबाब जो थे वो बाहर के थे। अच्छा जी, वापसी के टाइम पर फिर बच्चों ने ज़िद की कि डंकिन डोनट्स खाने हैं, और अगले दिन जो है वो 14 फ़रवरी स्टार्ट होने वाला था। तो पापा ने कहा उनके कि चलो ठीक है, मामा भी निमट जाएंगी और आप लोगों का भी काम हो जाएगा। तो साथ में लिए 2 गजरे और दिलाए डंकिन डोनट्स, और वो हमने खूब मज़े से खाए। फिर बच्चों को सुलाया, घर पे आ गए, बच्चों को सुलाया और फिर किया हम लोगों ने भी रेस्ट, बच्चों को भी सुला दिया। और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।